इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। आज गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने राजकीय आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आम जन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 220 जन की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि सबकी समस्या का निस्तारण कराना उनकी प्रतिबद्धता है। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिकारक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत भी दी कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए। किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन में उपलब्ध कराया जाए। जय श्री राम का नारा लगाने पर नोएडा में एक प्राइवेट स्कूल में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में छात्र के वकील पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही पुलिस कमिश्नर नोएडा को शिकायत दी है। इतना ही नहीं, इसकी शिकायत नोएडा के डीएम के अलावा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी भेजी गई है। छात्र के पिता के मुताबिक उन्होंने सभी जगह अपनी शिकायत डिस्पैच कर दी है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस तरह की शिकायत या संबंधित सूचना से अभिज्ञता प्रकट की है। यह मामला दादरी स्थित एक निजी स्कूल का है। छात्र के पिता ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि वह वकील हैं और लंबे समय से विधि व्यवसाय करते आ रहे हैं। उनका बेटा लक्ष्य पिंक सिटी रोड दादरी स्थित एक निजी स्कूल में 11वीं की पढ़ाई करता है और 3 दिन पहले 14 अगस्त को लक्ष्य अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच बगल की क्लास में बच्चे जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस नारेबाजी को सुनकर लक्ष्य की क्लास में भी बच्चे नारे लगाने लगे। इतने में स्कूल के पीटीआई यतीश और 2 महिला अध्यापक वहां पहुंचे और सभी छात्रों को डांट फटका कर चुप करा दिया। इसके बाद इन शिक्षकों ने लक्ष्य को बाहर बुलाया और जमकर मारपीट की। शाम को उनका छोटा भाई विक्रांत लक्ष्य को लेने के लिए स्कूल पहुंचा तो वह गुमसुम था। ऐसे में विक्रांत ने इसका कारण पूछा और पूरा मामला जानकर हैरान रह गया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत के बाहर कानूनी रूप से कोई समझौता संभव नहीं है। वकील विष्णु शंकर जैन ने यह बयान विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा अंजुमन इंतजामिया को पत्र लिखे उस पत्र में दिया, जिसमें उन्होंने अंजुमन इंतजामिया को अदालत के बाहर ज्ञानवापी विवाद का समाधान करने का प्रस्ताव दिया था। वकील विष्णु शंकर जैन ने बिसेन के लिखे पत्र पर कहा कि इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। सीपीसी के आदेश 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं हो जाते तब तक कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि देश और समाज से जुड़े मामलों में जहां पूरे समाज को शामिल करते हुए प्रतिनिधि वाद दायर किया जाता है, वहां पर कोई व्यक्ति या पक्ष अकेले समझौता करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। इसलिए सीपीसी के तहत अदालत से बाहर समाधान की कोई पहल संभव नहीं है, क्योंकि यह कानूनी रूप से ही संभव नहीं है। हिंदू पक्षकार विष्णु शंकर ने आगे कहा कि हमारी कोई भी पार्टी या दूसरे पक्ष के साथ अदालत के बाहर समझौते करने के लिए तैयार नहीं है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां लोटन थाना क्षेत्र में सिमरहाना गांव के पास एक युवक का शव मिला। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त बरवा गांव के रोहित के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मृतक बीती शाम से घर से लापता था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और परिजनों ने रात में रोहित की काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। उसका शव सिमरहाना के पास नाले के किनारे मिला।
मृतक के परिजनों का कहना है कि 4 माह पहले गांव के परवेज को रात में घर में बुरी नीयत से घुसा था, तब घर वालों ने उसकी पिटाई की थी। तभी से उसके परिवार के लोग गांव में कह रहे थे कि बदला लेंगे। उन्होंने ही हत्या कर शव को फेंका है। वहीं इस मामले में सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि सुबह लोटन थाना क्षेत्र के सिमरहना में एक डेड बॉडी की सूचना मिली तो हम तत्काल वहां पहुंचे। इसकी पहचान बरवा निवासी रोहित के रूप में हुई है। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहाँ से सिमरहना से तो जब खाना हो गया तो हम सोचन कि हुआ फ्री फाइल देखा था तो छत पे सुतल हुई। तो जब खाना तैयार हो गया तो हम बोलावे लगन, तब बोलावे लगन तो छत पे न रहा। तब गांव को घेरा लगन नहीं लगा, तब फोन मिलावे लगन तो करे मोबाइल पर फोन लगा, फोन उठाए ना जाए। शाम का टाइम 6 बजे आया बाजार से। उसके बाद में आया यहाँ पे सब्जी भी रख के 6:30 बजे के टाइम यहाँ से निकल गया। हम लोग 1 घंटे के बाद उसको ढूंढने लगे, नहीं मिला। रात भर पूरा ढूंढा, नहीं मिला। सुबह में उसको जाके देखा उधर तो उसका लाश पड़ा था। कहाँ? ओ सिमरा चौराहा पे, उधर एक नाला है ना, वहाँ पे। जनपद सिद्धार्थनगर के लोटन थाना अंतर्गत सिमराना यादव का टोला में एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उस व्यक्ति की शिनाख्त रोहित पुत्र दारा ग्राम बरवा का रहने वाला है। उक्त डेड बॉडी को पीएम हेतु भेजा जा चुका है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन स्थित प्रियाकांत जू मंदिर पर पहुंचे। ठाकुर देवकी नंदन महाराज जी के साथ शिव जी का अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने वृंदावन के महिमा की भी बात की और बताया कि वृंदावन त्याग की भूमि है। बांके बिहारी पर हुई कल घटना के बारे में कहा कि उसमें उनका कहना है कि जो विश्वनाथ मंदिर का कार्य हुआ है, ऐसा ही कार्य वृंदावन में होना चाहिए। इसे व्यापक व्यवस्था हो सके। और जन्मभूमि मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्द ही कान्हा मंदिर में आएंगे। हमारे सभी बड़े भाई माता पिता लगे हुए हैं। ब्राह्मणों द्वारा यह पूजा कराई जा रही है, जिससे जल्द ही कान्हा जन्मभूमि में विराजमान होंगे। जन्मभूमि के सहयोग के बारे में उन्होंने कहा कि सबसे आगे हम होंगे। अब सनातनी हिंदू जाग चुके हैं, ब्रिजवासी भी एकत्रित हो रहे हैं। बहुत जल्दी इंतजार खत्म होने जा रहा है। राजनीति पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, वृंदावन त्याग की भूमि और प्रेम की भूमि, हिसाब किताब जोड़ घटाना सब बंद हो जाता है। होता है। यही कहना है कि बाकी ठाकुर जी सब पर दया बनाए रखें। प्रियाकांत। खबर कलियर थाना क्षेत्र से है, जहां बच्चे के अपहरण से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं मामले पर बुधवार को एसएसपी अजय सिंह कलियर पहुंचे और बताया कि पूर्व में हुए अपराधों को लेकर जिनके अभी तक अनावरण नहीं किए जा सके हैं, उसे लेकर एक बैठक की जा रही है। इसके साथ ही एसपी अजय सिंह ने बताया कि बच्चे को तलाशने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो अलग अलग जगह सीसीटीवी फुटेज की मदद से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से जानकारी जुटा रही है। बता दें कि चांदपुर बिजनौर निवासी सलमान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि मेरे 5 वर्ष के बेटे हमजा को किसी ने उठा लिया है, जिसे काफी तलाशने के बाद भी कोई पता नहीं चल सका। वहीं कलियर थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। खबर अमरोहा से है, जहां दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा युवक पानी में डूब गया। वहीं मामले पर परिजनों ने दोस्तों पर हत्या कर पानी में फेंकने का आरोप लगाया है। बता दें कि गोताखोर पानी में लापता युवक की लगातार तलाशी कर रहे हैं। बावजूद इसके युवक का कोई भी पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गांव ओसीता जगदेवपुर का बताया जा रहा है। 2009 से 2013 के बीच में हुए इस घोटाले पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि घोटाले में शामिल सभी को सजा मिलनी चाहिए, उसमें फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष से हटकर मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2009 से 2013 के बीच मुख्यमंत्री की फ्लीट में गाड़ियों के दूर और ट्रेवल्स ने फर्जी बिल के आधार पर 1 करोड़ 38 लाख लिए थे। हर हालत में होने चाहिए। जो दोषी हैं उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो भी प्रदेश के साथ गड़बड़ करेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं है,
वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात तो हाई कोर्ट ने की, कोई गलत नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।